हड़ताल से जुड़ी हुई बड़ी खबर आई है। सीएम योगी की अगुवाई में बैठक खत्म हो गई है। सीएम आवास पर यह अहम मीटिंग हुई। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। संबंधित अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद थे। एसीएस महेश गुप्ता, चेयरमैन एम देवराज समेत कई अधिकारी मौजूद थे। सीएम की बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसले की जानकारी देंगे। हाईकोर्ट ने भी बिजली कर्मियों की हड़ताल के खिलाफ सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने विद्युत संघर्ष समिति के नेताओं के खिलाफ वारंट जारी करने का निर्देश भी दिया है। हाईकोर्ट ने 20 मार्च को विद्युत संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को कोर्ट में तलब किया है और इन सबके बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में अब से थोड़ी देर पहले अहम बैठक में तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। बैठक समाप्त हो गई है। बैठक समाप्ति के बाद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जानकारी देंगे इस बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर, साथ ही साथ सरकार का आगे का एक्शन प्लान क्या है उसको लेकर भी जानकारी साझा करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर हैं, जिसके चलते विद्युत सेवाएं भी बाधित हुई हैं। ऐसे में सरकार ने उनकी हड़ताल को गंभीरता से लिया है। इससे पहले ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि बातचीत के सारे रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन अगर कोई कहीं पर भी काम में बाधा डालने की कोशिश करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच हाईकोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि जिन लोगों ने व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश की है उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाए। साथ ही साथ 20 मार्च को तलब भी किया है इन तमाम संगठन के नेताओं को। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बैठक को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए अमित, उत्तर प्रदेश में बीते 39 घंटे से विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके चलते हजारों की संख्या में जो बिजली कर्मी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसको लेकर सरकार के ने सख्त रुख अपनाया है। और जैसा कि पहले भी सरकार ने साफ किया था कि अगर यूपी में एस्मा लागू है पहले से और ऐसे में अगर कोई हड़ताल करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जो हड़ताल है ये कहीं ना कहीं गलत वक्त पर की जा रही है। ऐसे में किसानों को और आम जनता को बेहद परेशानी हो रही है। लगातार सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी हर एक समस्या को उसका सॉर्ट आउट करने के लिए भी तैयार है, लेकिन इस तरह का रवैया, हड़ताल, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही कारण है कि आपने देखा कि जो ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया था कि अगर कोई हड़ताल पर जाएगा या किसी कर्मचारी को रोकेगा तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते 39 घंटे में जो उत्तर प्रदेश के हालात रहे हैं उस पर चर्चा की है और उन्होंने भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आपने देखा कि जो एफआईआर बिजली कर्मचारियों के खिलाफ की गई है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अब किसी भी कीमत पर बैकफुट पर आने को तैयार नहीं है। बिजली कर्मचारी जो कि इस वक्त मार्च का महीना है, सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति इसी माह में आती है और पहले से भी आपको पता है अमित कि उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है वो 93,000 करोड़ के घाटे से जूझ रहा है। चाहे जितने भी डिस्कॉम हैं, चाहे वो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम हो, मध्यांचल हो या पश्चिमांचल हो, वो हजारों करोड़ के घाटे से जूझ रहे हैं। इससे पहले भी जब बिजली कर्मियों ने सरकार के साथ समझौता किया था तो इस बात का कमिटमेंट किया था कि वो जो सरकार की विभिन्न कंपनियों में घाटे हो रहे हैं उसे पूरा करने में सहयोग करेंगे। इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन बिजली कर्मी अपना तो लक्ष्य नहीं पूरा कर पाए, लेकिन वो अपने निजी हितों के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। और यही कारण है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में एक और जहां सरकार अभी भी बातचीत को तैयार है, वहीं बिजली कर्मियों को भी अपना हठवादी रवैया छोड़ना होगा, उन्हें हड़ताल खत्म करनी होगी, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बातचीत से बात बनेगी और ये सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है कि बातचीत के लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो देखना है कि ऊर्जा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन बातों को साझा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। उधर गोरखपुर में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से गुरुवार की रात से विद्युत आपूर्ति ठप है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, तो हड़ताल का असर दिखने लगा है। गोरखपुर में विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के बीच सरकार की तरफ से कवायद की जा रही है कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान किया जा सके, बिजली विभाग के कर्मचारियों को बात को सुना जा सके। लेकिन गोरखपुर में जो हालात बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कैसे लोग वहां पर परेशान हैं। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल से कई जिलों में बत्ती गुल रही, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़क पर लोग आ गए।
हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बिजली कटौती के बाद लोग सड़क पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर और फतेहपुर में लोग बिजली विभाग के खिलाफ विरोध करते हुए नजर आए। प्रतापगढ़ के 62 उपकेंद्रों पर बिजली गुल रही। वहीं सिद्धार्थनगर में लोगों ने नेशनल हाईवे 28 को जाम कर दिया। साथ ही फतेहपुर में बिजली कटौती से लोग परेशान दिखाई दिए। अलग अलग जिलों में कई उपकेंद्रों में बिजली व्यवस्था ठप रही, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इधर सीएम योगी का 113वां काशी दौरा संपन्न हो गया। बाबा विश्वनाथ के दर्शन का उन्होंने शतक लगाया। 100 बार दर्शन करने वाले पहले सीएम बने। औसतन हर 21वें दिन विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बाबा विश्वनाथ से लोक कल्याण और देश और प्रदेश के कल्याण के लिए उन्होंने कामना की है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में थे, बाबा विश्वनाथ की नगरी में, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की है। गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। 113वीं बार वो काशी के दौरे पर पहुंचे थे और इस दौरान वो 100 बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर चुके हैं और ऐसा करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। औसतन हर 21वें दिन बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इस दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ से लोक कल्याण, देश और प्रदेश के कल्याण के लिए कामना की। तो 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा प्रस्तावित है। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और इन सब के बीच एक बार फिर से वो बाबा विश्वनाथ की नगरी में मौजूद होने की स्थिति में उनके दर पर पहुंचे, पूजा अर्चना की, विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच बड़ी बात क्या है आप समझ लीजिए, 100 बार इस तरह की तस्वीर सामने आई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्भगृह में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है। 113 बार अब तक वो बनारस का दौरा कर चुके हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर 2017 से, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है। और इन 113 बार में 100 बार उन्होंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए हैं। 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बनारस के लोगों के बीच में होंगे। तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके हाथों होना है। ऐसे में तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने बाबा विश्वनाथ के पूजन अर्चन का शतक लगाया है। चलते हैं उपेंद्र के पास, जो कि वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 100 बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर चुके हैं। आपने 113 बार काशी के दौरे के दौरान और इसी के साथ उन्होंने कीर्तिमान भी रच दिया। ऐसा करने वाले वो पहले मुख्यमंत्री बन गए। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर ये शतक का रिकॉर्ड कायम हुआ है। वो पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने बाबा विश्वनाथ और काशी कोतवाल काल भैरव के 100 बार दर्शन किए। और हर बार वो जब भी कभी काशी आए हैं, अपने व्यस्ततम शेड्यूल में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ साथ वो काशी पुरादिति बाबा विश्वनाथ के दरबार जाना कभी नहीं भूले। और हर बार उन्होंने शुक्राचार विधि से और रुद्र पूजा से भगवान विश्वनाथ की मंगल कामना उनकी पूजा अर्चना की और प्रदेश के लिए, देश के लिए मंगल कामना की। तो ऐसे में जो संत हैं वो इस बात को लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार कोई मुख्यमंत्री देखा जो 100 बार काशी में काशी पुराधिपति के दरबार में पहुंचा हो। संतों का कहना है कि जब मुखिया, क्योंकि जो होता है उसी के हिसाब से ग्रह की चाल होती है प्रदेश की, तो ऐसे में अगर मुखिया लगातार पूजा अर्चना करते हैं, मुखिया ही शिव के दरबार में होते हैं, तो प्रदेश के लिए बेहतर होता है, ऐसा संतों का मानना है। उसको लेकर काशी की जनता भी बेहद उत्साहित है। ये आस्था है, ये भाव है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बाबा विश्वनाथ के प्रति, जिसकी तस्वीरें हम बार बार देखते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर लखनऊ को आज बंपर सौगात मिलेगी। ग्रीन कॉरिडोर की सौगात मिलेगी लखनऊ को। 352 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। काल्विन कॉलेज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीएम योजना के 4700 आवास का शिलान्यास भी आज होना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों, जो कि लखनऊ के सांसद भी हैं। एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं और इस दौरान लखनऊ के लोगों को बंपर सौगात मिलने वाली है। ग्रीन कॉरिडोर की सौगात मिलेगी। 352 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों होना है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे।
तो आज लखनऊ में सीएम योगी के कई कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। लखनऊ के केटी कॉलेज में सीएम योगी की मौजूदगी में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर भी इसमें मौजूद रहेंगे। कुल 1449 करोड़ की लागत की 353 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज होगा। इसके बाद शाम 5:30 बजे सीएम योगी लखनऊ में डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन भी करेंगे। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी ने पार्क को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी ने इस बात की जानकारी साझा की। 1000 एकड़ में बनेगा ये पार्क, 1200 करोड़ की लागत आएगी। पार्क में कपड़ा निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। डिजाइनिंग का काम भी यहीं पर होगा। पार्क का नाम संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क रखा जाएगा। ये बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से साझा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे अपनी मंजूरी भी दे दी है। बड़ी खबर यही है कि लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण किया जाएगा। पीएम मोदी ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी ने इसकी जानकारी साझा की। कुल मिलाकर 1000 एकड़ में इस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसकी लागत तकरीबन 1200 करोड़ के आसपास आएगी। इस पार्क में कपड़े का निर्माण किया जाएगा, डिजाइनिंग का भी काम होगा और इस पार्क का नाम होगा संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क।